होली की शुभकामनाएं। मस्ती के मूड में आ जाना और इसका माइक के लाल इसका इको बिल्कुल बंद कर देना, को जीरो कर देना एकदम। मेरा एक दोस्त सलीम जो गीत गजल गाता है, अच्छा, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा यार इको बंद क्यों करवाया? बोले इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो हलो हलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? ये कोरोना वोरोना के अभी बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छे बताया ना आपने, कुमार भाई साहब ने बताया अभी कोरोना की टेंशन नहीं पालनी है। और ये आप देख रहे हो मोबाइल की रिंगटोन खांसी आ रही नहीं, कोरोना कुछ नहीं है, छोटी सी खांसी है। सीखो भाई साहब से, बड़ी से बड़ी खांसी निपटा दी। राष्ट्रीय खांसी तक को निपटा दी भाई साहब ने। काय की टेंशन कोरोना की? मस्ती के मूड में आ जाना, बिल्कुल आनंद लेने। और ये पाकिस्तान की भी टेंशन नहीं पालनी अपने। ये नवरात्रि ना, ये माता बहने बेटी अपन नवरात्रि में गरबा नाचते कि नहीं है? और गरबा में क्या आता है वो गुजराती, पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापिस मांग ले, जो गुजराती माता जी तक से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो गुजराती माता जी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे हैं लोग। क्या बात, वाह। तो ना बिल्कुल नहीं बांधनी, मस्त रहना, आनंद लेना। और मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कविता नहीं सुनाऊंगा। पिछली बार सुनाई थी, आयोजकों ने पेमेंट काट दिया मेरा नहीं, इन सब कवियों का। इन्होंने सब मुझे पकड़ के कहा बेटा आज कविता नहीं सुनाएगा। और मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी, यहां से फट जा तो कौन रिस्क ले। उत्तर प्रदेश से आई हमारी बेटी आदरणीय छोटी बहन मां शारदे की वंदना की। इन्होंने मां शारदे को कहा कि मां शारदे तुझे बेटी बुला रही है। मैं पंडित आदमी श्रीनाथ जी द्वारकाधीश की नगरी से आया हूं, इन सब बड़े लोगों के बीच में आदरणीय भाई साहब को उपकार था। मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले शादी ब्याह में भी गणेश जी बिठा देखनी है, विनायक बिठाना चाहता हूं, गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं। और पूरा मेवाड़, ये पूरा शाहपुरा नहीं, पूरा मेवाड़ बैठा है मेरे सामने, और पूरा मेवाड़ इस वंदना में मेरा साथ देना। वंदना शुरू करता हूं। ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ते हैं ऐसे। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपने आती भी नहीं है। अपन तो मेवाड़ी लोग हैं यार। अच्छा मेवाड़ी में बोलो थोड़ी बहुत, समझ में आ जाएगी मेवाड़ी। आएगी क्यों नहीं, आप कौन से लंदन से आ रहे हो? हाँ पूरे मस्ती में। अच्छा अपन इंटेलिजेंट है मेवाड़ी लोग। पापा ने कहा बेटा दुकान लगानी, आगे पीछे धंधा करना, बाजार जा सामान खरीद के ला। मैं गया, मैंने कहा दुकानदार से, मैंने कहा भाई साहब गेहूं है कहीं? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले जोला। मैंने कहा ये रहा। भाई ने 5 किलो डाल दिया। मैंने कहा चावल? बोले है। मैंने कहा 5 किलो। बोले थैला। मैंने कहा इसी में डाल दे, पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बेटे बेटे। मैंने कहा बाजरा? बोले है 5 किलो। बोले थैला। अरे मैंने कहा थारे समझ में नहीं आ रही भाई, इसी में डाल। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोला ए भैया पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने नहीं करता है तो तेरा माल। इंटेलिजेंट लोग है कि नहीं अपन? सही कह रहा हूं, पिताजी ने बचपन में समझा दिया था बेटा खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पंडित। पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। मेरे यहां तो भिखारी तक आने से डरते हैं भाई साहब। सही कह रहा हूं, भिखारी तक आने से डरते हैं। दिन में 12 बजे भिखारी आ गया पास वाले बंगले में और चिल्लाना शुरू किया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा वो भिखारी का परफॉर्मेंस में ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, कभी काम नहीं पड़ा ना ऐसा मेरे। बहन जी ने खिड़की खोली, हाँ बोल कही है? बोला थोड़ी सब्जी है कही। बहन जी ने कहा तेरे पास रोटियां है क्या?
बोले हाँ वो तो है तो सही, घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो ला दे घी चौपड़ के लाऊं। वो रोटियां का बंडल ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर ही नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे मालूम? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी घर करने। बहुत अच्छे। नहीं पालनी तनाव, स्कूल भी गर्मी की छुट्टियों में गया हूं। और मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। अच्छा, हाँ इंटेलिजेंट आदमी है क्या? मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया बेटा गुरुजी ने बताया ऐसी सीटी बजती रहती कभी कभी। डॉक्टर साहब की भी सीटी यही बजी थी। मेरी तो सीटी भी यही बजी थी और घंटा भी यही बज गया था। बताया मुझे गुरुजी ने बेटा अगर किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। अपने गांव में एक डोगरी को सांप काट खाया, यहां अब ताली बजानी तो सांप हटेगा नहीं, यहीं तक रहेगा वो। अपने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। गुरुजी ने बताया कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उसे लेटाओ, उसके पेट पे वजन डालो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे राजसमंद झील में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। अरे तो मेरे बाप निकाल तो सही। अरे मैंने कहा गधेड़ो पहले इसमें पानी भरने तो दो, निकाल के क्या करेंगे इसका? वो जिला शिक्षा अधिकारी ले गया मुझे स्कूल चेक करने। अच्छा। बोले इतना पढ़ लिया तू 8वीं 5 बार, चलो हमारे साथ। जाना पड़ता है विद्वानों को, मजबूरी है। विद्वानों को। एक सरकारी स्कूल में चला गया, एकदम गांवड़ा गांव। अच्छा। जाते ही मैंने 7वीं क्लास के बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। 2 का इसलिए कहा कि अपने को भी 2 तक ही आता था, कौन रिस्क ले। वो छोरा खड़ा हो गया बेचारा, गांव का खाकी हाफ पैंट पकड़ के। बोलू? मैं कहा हाँ बोल बेटा। बोलू कहीं? मैं कहा बोल ना। बोलू? एक रेपट में लूंगा, बोल। नहीं आता। मैंने कहा ठीक टाइम पास कर रहा है यार। 8वीं वाले से कहा, मैंने कहा 8वीं वाले बच्चे खड़ा और 2 का पढ़ा सुनाना। वो इंटेलिजेंट था, वो खड़ा हो गया, बोले 2 एटम 2 डूनी टाल 2 ट्याटे। मैं बैठ जा बेटा तकलीफ हो रही है। दूसरे से कहा तू सुना, बोले 2 एटम 2 डूनी टाल 2 ट्याटे। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है बॉस। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने कहा हेड मार्ट साहब को बुलाया। मैंने कहा मार्ट साहब जल्दी आओ, पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, छोरे सब तोतले। हेड मार्ट साहब बोले आहा। अरे ढंग ढंग की बजा लो एक बार ताली।